कुरान अल्लाह की किताब है, हम कैसे माने? कुरान अल्लाह की किताब हम कैसे माने? 3 वजह से मानना है कि ये अल्लाह की किताब है। अगर आपको शक है कि अल्लाह की किताब नहीं है तो कॉपी करके दिखाइए, कॉपी दिखा ही नहीं सकता कोई। अल्लाह की किताब है ये कैसे माने? पेशिन गोई अल्लाह ने कर दी कि कुरान अल्लाह का उजाला है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। 1400 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुरान के नूर को मिटा नहीं सके। तीसरी बात, ये अल्लाह की किताब है कैसे माने? जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है। साइंस कुरान की बात को गलत साबित कर ही नहीं सकती। याद रखिए, साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। आज साइंस कह रही है जहां पानी वहां जिंदगानी। कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया कि मैंने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है। आज साइंस कह रही है कि सूरज और चांद में जो रिश्ता है माँ बेटे का, जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, माँ दूध पिलाती है, बेटा दूध पीता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता है। सूरज माँ है, उससे रोशनी मिलती है चांद को, चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले सूरज को मुअन्नस कहा यानी औरत कहा, और चांद को मुजक्कर कहा यानी मर्द कहा। जलसा में औरत आई बयान सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा चल रहा था, तो सबके सर पर बड़ी बड़ी दस्तार बांधी गई, बड़ी बड़ी दस्तार बांधी गई। वो औरत जो देख रही थी, स्क्रीन पर देख रही थी, प्रोजेक्टर पर देख रही थी, उसके दिल में शौक हुआ, काश के मेरा बेटा भी हाफिज होता। बेटा था ही नहीं। काश के मेरा बाप हाफिज होता, बाप मर गया था। काश के मेरा भाई हाफिज होता, भाई था ही नहीं। एक शौहर बचा हुआ था, तो शौहर से आकर के कहा कि तुम हाफिज हो जाओ। तो शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो सीखा नहीं, 55 में क्या सीखूंगा, मेरे बाप से नहीं होगा। कहा तुमसे 2 मिनट में हो जाएगा। हिफ्ज करना बिल्कुल आसान है, हाफिज बनना बिल्कुल आसान है। मैं करा लूंगी तुम्हें हाफिज, बना लूंगी मैं तुम्हें हाफिज, बिल्कुल आसान है, तुम हिम्मत करो। का मेरे बाप से भी नहीं होगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं धरती का बोझ हूं, कुरान का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। कहा कि बिल्कुल आसान है, अगर तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब शौहर के कान खड़े हुए कि मेरी बीवी मुझको क्या इनाम देगी। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी दूसरी शादी की मैं इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। 2 पैगाम बच्चा और जवान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा बाकी है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आपकी पेशानी इस कदर चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका दे। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है, बखीली मत कीजिए। चौथा पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। बाप ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है मैं तुम्हें ज़बह कर डालूं।
तो बेटा कहता अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है। जब आप ज़बह करना चाहेंगे तो आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। अब्बा हुजूर चाकू तेज कर लीजिएगा। तीसरी फरमाइश है अब्बा हुजूर जब आप मुझको ज़बह करेंगे तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा आगे, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। चौथी फरमाइश बेटे ने कहा अब्बा हुजूर जब मैं ज़बह हो जाऊं, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि अल्लाह का हुक्म था मेरा बेटा कुर्बान हो गया। बाप चोरी करने के लिए जा रहा था, बेटे को पहरे पर बैठाया कि बेटा कोई आए तो कह देना कि कोई आ रहा है, कोई देख रहा है। बाप जैसे ही चोरी करने के लिए बाग में दाखिल हुआ, बेटा कहता अब्बा हुजूर वो देख रहा है। भाग करके आया, कहीं कोई नहीं। दोबारा फिर जब इरादा हुआ चोरी का, फिर बच्चा कहता अब्बा वो देख रहा है, फिर बाप भाग करके आया। तीसरी बार जब गया बाप चोरी करने के लिए, बच्चे ने फिर कहा अब्बा वो देख रहा है। बाप भाग करके आया, एक तमाचा मारा, कौन तेरा बाप देख रहा है? तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मैं आप के तमाचे का बुरा नहीं मानता, कौन बाप देख रहा है, कोई देखे या ना देखे खुदा तुम्हें देख रहा है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बाप आया बादशाह के दरबार में, नमाज जल्दी पढ़ाई, खाना थोड़ा खाया। बादशाह के दरबार में आया नमाज पढ़ाने के लिए तो जल्दी पढ़ा दिया, झटाझट झटाझट झटाझट। 10 मिनट की नमाज 5 मिनट में खत्म, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, हो गया खत्म। 5 मिनट में नमाज खत्म। दस्तरखान पर बैठा तो 2 लुकमा उठाया, हाथ धो करके फारिग हो गया। अब घर आकर के बेटा से कहता बेटा भूख बहुत तेज लगी है, दस्तरखान लगाओ। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नमाज आपने बड़ी जल्दी पढ़ाई, खाना आपने थोड़ा खाया। अब बेटा वहां ज्यादा खाना खाता तो लोग कहते पेटू है, थोड़ा खाना खाया ताकि कहेंगे वली आदमी है, इसलिए थोड़ा खाना खाया। कहा अब्बा हुजूर आपने थोड़ा खाना खाया ताकि बादशाह आपको वली समझे, जल्दी से नमाज लौटा लीजिए। खाना तो आप खा रहे हैं, वहां आपने थोड़ा खाया कि आपका काम बन जाए। नमाज जल्दी लौटाइए वरना रियाकार का ठिकाना जहन्नम है, जन्नत नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं आपको सिर्फ 3 काम करना, इससे आगे कोई काम नहीं करना। बच्चे को बात बात पर नहीं मारना, डराना है, धमकाना है, बात बात पर नहीं मारना वरना बेशरम बेहया हो जाएगा। बेशरम बेहया ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान बनेगा। दूसरी बात, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना। बच्चा घर से बाहर निकल जाए मोबाइल निकालिए देखिए, बच्चा घर के अंदर रहे मोबाइल छोड़ दीजिए, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। तीसरी बात को याद रखिए, जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से बाहर जाए तो कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ जितना करना है करते रहिए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? जब माँ बाप के झगड़े को बच्चे देखते हैं तो माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं, ना जवानी में कदर करते हैं ना बुढ़ापे में इज्जत देते हैं। लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा होती है। इंशाअल्लाह बच्चे की तालीम पर मेहनत होगी, बेटी वाले से कीमत चुकाएंगे। हाथ उठाइए, सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं, उसके बाद जवान का एक पैगाम आएगा
जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है, सिर्फ 5 मिनट का जलसा है। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इसमें भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठाएंगे। ये देखिए